अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट होता है और क्वेश्चन नंबर 11 तक हम पहले लेक्चर्स में कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.3 ही हमने स्टार्ट किया है, तो उसी में हम हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, हमें बताया है कि वेरीफाई a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में हमें दिया है और इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी फॉर द फॉलोइंग, यानी ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। यानी उसमें हम पहले जो ब्रैकेट में दिया होता है पहले उसे ऐड करेंगे, फिर उसके बाद जो साइड पे होता है उसे ऐड करेंगे। इसी तरह दूसरी साइड का भी है, सही है। तो हमारे पास उसका पार्ट 1 है, तो हमने वो स्टार्ट किया है। तो चलो उसकी तरफ बात करते हैं, हमारे पास पार्ट 1 में क्या है। तो ए बी और सी तीनों मैट्रिक्स हमें दिए हैं। अब इसको इन जो क्वेश्चन में हमें दिया है उसमें से पुट करेंगे, यानी वो हम एक दूसरे के इक्वल लाएंगे। तो चलो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी। अब आप लोगों को पता है ना कि इसमें से हमने पहले वही फाइंड करना होता है जो ब्रैकेट में हो। तो b प्लस सी पहले फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद a के साथ उसका एडिशन कर लेंगे। तो b प्लस सी हमारे पास 5 माइनस 2 3 और 6। इसी तरह प्लस सी जो है 1 7 माइनस 6 और माइनस 3 है। इक्वल्स टू 5 प्लस 1 तो 6 माइनस 2 और प्लस 7, मतलब 7 से 2 माइनस करेंगे तो 5 आता है। 3 और 6 करेंगे, प्लस माइनस माइनस आता है। 6 से 3 माइनस करेंगे तो 3 आ गया, माइनस 3 आ गया और 6 प्लस माइनस तो माइनस 6 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास 3 आ गया और प्लस 3 आ गया, सही है। ये हमारे पास b प्लस सी हो गया। अब इसके साथ a प्लस बी, यानी ए बी इसके साथ ऐड करते हैं। तो पहले a हमारे पास दिया है, तो पहले a का हम मैट्रिक्स लिख लेंगे। 2 4 माइनस 3 1 प्लस जो b प्लस सी से आंसर आया है वही लिख लेंगे 5 और 3। अब इसको ऐड करते हैं तो 2 प्लस 6 और क्या है 2 करेंगे तो हमारे पास 8 आता है। और माइनस थ्री प्लस 5 करेंगे, यानी 5 से 3 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। 4 प्लस माइनस 3 तो प्लस माइनस से माइनस आ जाएगा। 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 प्लस 3 करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास हो गया। अब राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं। टेकिंग राइट हैंड साइड, तो उसकी तरफ जाते हैं। हमारे पास राइट हैंड साइड पे हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी, यानी पहले इस जो राइट हैंड साइड इसमें हमने ए प्लस बी पहले फाइंड करना है, फिर उसके बाद प्लस सी करेंगे, सही है। उसके साथ जो आंसर आ जाए उससे। तो ए प्लस बी हमारे पास है 2 4 माइनस 3 1 प्लस बी जो है हमारे पास 5 माइनस 2 3 6। ये हमारे पास हो गया। अब इन दोनों को ऐड करते हैं। हमारे पास 2 और 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। और -3 और प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा। -3 से -2 करेंगे, मतलब ये है कि -3 -2 करेंगे, यानी प्लस करेंगे तो -5 हो जाएगा। और हमारे पास 4 5 6 7 हो जाएगा। 4 के साथ 3 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। 1 के साथ 6 करेंगे तो 27 हो जाएगा। अब इसके साथ हमने ए प्लस बी यानी प्लस सी करना है। तो पहले ए प्लस बी है तो वो पूरा पुट लिख लेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद प्लस सी है तो वो लिख लेंगे, यानी मैट्रिक्स सी इसके साथ प्लस करेंगे। तो हमारे पास मैट्रिक्स सी जो है तो 1 7 -6 और -3 है। तो इससे हमारे पास आता है 7 के साथ 1 8 करेंगे तो 8 आ जाएगा। -5 और +7 करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। और 7 और प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा। 7 से 6 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। और 7 से 3 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो ये दूसरा हमारे पास जो इक्वेशन आ गया, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। मतलब ये है कि हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यानी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई हो गई। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब इसका पार्ट 2 हमारे पास है। ए बी सी मैट्रिक्स दिए हैं, उसमें भी हमने एसोसिएटिव लॉ जो है उससे
प्रूफ करवाना है। तो पहले हम ले लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, उस वो है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी। पहले इसमें हमने b प्लस सी फाइंड करना है, बिल्कुल वैसे ही तरीका है जैसे क्या है, जैसे पार्ट 1 का था, बिल्कुल सेम टू सेम वही मेथड है। तो हमारे पास जो b प्लस सी है वे वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो b 1 2 3 -2 1 एंड 4, ये भी हो गया। प्लस सी करते हैं, हमारे पास है 2 3 1 1 -1 -2, ये हमारे पास मैट्रिक्स सी हो गया। इसे ऐड करते हैं, 1 के साथ 2 करते हैं तो 3 आ जाएगा, 2 के साथ 1 करते हैं तो 3 आ जाएगा, और 3 से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरह से -2 और +3 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, और 1 और 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 4 से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये हमारे पास b प्लस सी हो गया। अब इसके साथ a प्लस बी प्लस सी, यानी अब इसके साथ a का ऐड करते हैं। हमारे पास a है a b c 3 4 5, और b प्लस सी से जो आंसर आया है वही वो यहाँ पर प्लस कर देंगे, 3 1 3 2 2 2। अच्छा, तो अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आता है a प्लस 3b+3 c+2, और 3+1 4+2 5+2। तो हमारे पास ये ऐसे हो जाएगा, ये अपनी जगह पर आ जाएगा। a+3b+3, ये हमारे पास ऐड नहीं होते तो ये सेम ही ऐसे आ जाएंगे। 3 के साथ 1 प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 के साथ 2 प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा, 5 के साथ 2 प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन यानी एक साइड प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है a प्लस बी और प्लस सी, यानी पहले हमने इसमें a प्लस बी प्रूफ करना है, फिर उसके बाद हम प्लस सी करेंगे। तो a प्लस बी के लिए वैल्यूज़ पुट करते हैं, a b c 3 4 5, प्लस बी करते हैं 1 2 3 -2 1 4। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, तो a प्लस 1 b प्लस 2 c प्लस 3, और 3 प्लस माइनस 3 प्लस -2 4 प्लस 1 5 प्लस 4। तो इससे हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी, वैसे ही लिख लेंगे, और a प्लस 1 a प्लस 2 a प्लस 3, ये सेम में आ जाएगा, और 3 के साथ प्लस माइनस करेंगे, 3 प्लस माइनस माइनस, तो 3 से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह हम 4 के साथ 1 प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 के साथ 4 प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा। ये हमारे पास a प्लस बी हो गया। अब इसके साथ हम a प्लस बी, तो अब हम इसके साथ प्लस सी करते हैं, देखते हैं हमारे क्या पास के प्लस सी से क्या आता है। तो a प्लस बी हम पहले वो लिख लेंगे पूरा, a प्लस बी a प्लस 1 a प्लस 2 a प्लस 3 1 5 9, प्लस सी इसके साथ करते हैं। सी हमारे पास है 2 3 1 1 -1 और 2 -2। देखते हैं हमारे पास इससे क्या आता है। ये हमारे पास a प्लस 1 है, तो 2 और 1 करेंगे तो हमारे पास 3 हो जाएगा, तो a प्लस 3 हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास a प्लस 3 हो जाएगा, और इससे हमारे पास a सॉरी, ये हमारे पास b है, सही है स्टूडेंट्स, ये b है और ये c है, तो ये भी हमारे पास c और b हो गया। तो हमारे पास ये b आ जाएगा और ये 3 हो जाएगा। इस तरह c और प्लस माइनस हम करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, तो प्लस 2 हो गया, और 1 और 3 करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसी तरह 5 और 1 6 हो जाएगा, 9 से 2 माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा।
तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों सेम आ गए, यानी है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो गया हमारे पास, हैंड्स प्रूव्ड। ये दोनों हमारे पास एक दूसरे के इक्वल आ गए, यानी हमारे पास इक्वेशन सॉल्व हो गया। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब इसका क्वेश्चन नंबर 13 है, उसमें हमें फाइंड एडिटिव इनवर्स करना है, यानी एडिटिव इनवर्स किसी मैट्रिक्स का फाइंड करते हैं। तो एडिटिव इनवर्स का पहले हम पता करते हैं कि वो होता क्या है एडिटिव इनवर्स। तो हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स के साथ जब उसके साथ हम एडिशन करेंगे उससे हमारे पास 0 आ जाए तो वो हमारे पास एडिटिव इनवर्स आता है। यानी अगर हम ये +3 इसके साथ -3 करेंगे तो उससे हमारे पास +3 -3 से हमारे पास 0 आ जाता है। तो हमारे पास ये जो -3 है ना वो उस 3 का एडिटिव इनवर्स है, यानी हमारे पास उससे 0 आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 1 नंबर पार्ट है a इक्वल्स टू 3 4 6 2। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास ये एडिटिव इनवर्स इसका फाइंड करते हैं। तो कैसे करेंगे, तो हम करेंगे मल्टीप्लाई -1 on A matrix with A matrix। सही है स्टूडेंट्स। तो या आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ऑन बोथ साइड, तो -1 करेंगे ऑन बोथ साइड से। ये तो हमारे पास इसके साथ भी -1 करेंगे, इसके साथ भी, ये हमारे पास -a हो जाएगा। -1 करेंगे मतलब ये है कि -a और मल्टीप्लाई -1, तो इससे हमारे पास -a आता है। तो सॉरी ये a है और a मल्टीप्लाई -1, तो हमारे पास इससे -a आता है। तो अब इसके साथ भी करते हैं 3 4 6 2। पहले ऐसे मैंने सेम मैट्रिक्स नीचे लिख लिया, माइनस किया है लिखा है यहाँ पर। तो इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो -1 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1 का कोई भी मतलब नहीं, यहाँ पर 1 आप लिख लेते तो खैर कोई बात नहीं। -1 और +3 है तो हमारे पास इससे -3 आ जाएगा, यानी 3 1 3 और माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर -1 और 4 है तो इससे हमारे पास -4 हो जाएगा। इस तरह -6 और ये -2 हो जाएगा, बिल्कुल सेम है, यानी 4 1 4 और माइनस हो जाएगा इस तरह से। तो ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स हो गया, यानी हमारे पास -a जो है -a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। जो हमें क्वेश्चन में दिया था वो इनवर्स, तो हमारे पास जो -a है वो इसका एडिटिव इनवर्स है। यानी अगर आप लोग देखें ना तो हमारे पास जो इससे आंसर आएगा ना वो 0 आ जाएगा, यानी -3 है और ये 3 है तो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह -4 4 6 -6 और ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास 0 ही में इसका आंसर आता है, यानी हमारे पास ये एडिटिव इनवर्स प्रूव हो गया। अब इसके पार्ट 2 की तरफ जाते हैं। तो पार्ट 2 हमारे पास है, इसमें भी एक मैट्रिक्स दिया है हमें बी का नाम दिया है उसमें, तो a -a b -c a -b l m and n। अब इसका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ साइड कर लेंगे। तो ये हमारे पास माइनस भी हो जाएगा, अगर एक साइड पर करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ मैं, तो माइनस भी हो जाएगा। आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मैं इसे डायरेक्ट कर लूँगी। यहाँ पर इसके साथ माइनस नहीं है तो यहाँ पर ये -a हो जाएगा, जिसके साथ यानी अब सिंपल मेथड ये है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन हो उसमें हमारे पास माइनस किसी नंबर के साथ हो तो वो प्लस हो जाएगा और जिसके साथ प्लस हो वो माइनस हो जाएगा। तो ये a है तो -a हो जाएगा, ये -a है तो ये a हो जाएगा। इस तरह से -b C -a b -l -m एंड -n, ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, यानी हमारे पास -b इज एडिटिव इनवर्स ऑफ बी मैट्रिक्स। सही है। हमारे पास अगर हम इन दोनों को क्या मल्टीप्लाई करेंगे या हम सॉरी ऐड करेंगे तो हमारे पास इससे 0 हो जाएगा। तो अगर हम किसी भी दो मैट्रिक्स के एडिशन करेंगे उससे हमारे पास 0 हो जाए तो उसे एडिटिव इनवर्स हम कहते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब मुझे इजाज़त दीजिए यहाँ पर
हमारा जो क्लास था वो यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन रहता है, वो क्वेश्चन हम उस में स्टार्ट करेंगे, उस लेक्चर में देंगे। तो मुझे मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।